हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सेवक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने एचसीएफ और एलसीएम में एक फार्मूला पढ़ा था। क्या था फार्मूला? एचसीएफ की गुणा मल्टीप्लाई एलसीएम से की जाए तो वो किसके बराबर होती है? एक पूर्णांक या पहला पूर्णांक, इसे पहला पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक। ये फार्मूला पढ़ा था हमने। क्या होता है? HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक, या इसे दो पूर्णांकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दो पूर्णांकों का गुणनफल। ये पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक, क्या कर रहे हैं अपन? इसकी गुणा ही तो कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का चिन्ह है, तो इसे दोनों पूर्णांकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। इधर तो यही चलेगा HCF इंटू एलसीएम, तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू दो पूर्णांकों का। तो फॉर्मूला हमारे पास HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू दो पूर्णांकों का गुणनफल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमें दे दिया, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमें दे दिया 1080, ठीक है, और हमें HCF दे दिया 30 और पूछ ले कि एलसीएम निकालो। क्वेश्चन आ गया कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल 1080 दे दिया, HCF दे दिया हमें 30 और पूछे कि एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूला जो अभी ऊपर लिखा है, हमने क्या लिखा है? HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू दो पूर्णांकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला हमने पुट किया। ये फॉर्मूला लगाने के बाद अब वैल्यू रखेंगे। HCF कितना है हमारे पास? 30। एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं। दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1080, ये दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में, यानी गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ये आ गया भाग में, 0 से 0 कैंसिल। अब 3 का भाग, ये इसको 3 का भाग दे दो इसमें, 108 में कितनी बार जाएगा? 9 3 बार, 18 6 बार, यानी 36 बार, यानी 3 की टेबल से 108 गया 36 टाइम, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया? 36। ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था? दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या दे रखा है? 1080, HCF दे दिया 30, एलसीएम पूछ लिया। अगर मैं एलसीएम दे देती 30 और आपसे HCF पूछ लेती, गुणनफल यही होता, तो आप क्या निकाल लेते? यहाँ से HCF की जगह HCF लिखते, एलसीएम की जगह 36 लिखते और 36 का डिवाइड देते, तो हमारे पास कितना आ जाता? 30 HCF आ जाता। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ जाए कि एक पूर्णांक हमारे पास दे दिया A। क्या दे दिया? A। दूसरा पूर्णांक हमें दे दिया, दूसरा पूर्णांक हमें दे दिया 18। क्या दे दिया? 18। तो और बोल दे कि HCF हमारा है 2 और LCM हमारा है 36। क्या दे दिया? 36। और पूछे कि A का मान निकालो, यानी A फाइंड करो। A हमारा क्या है? पहला पूर्णांक निकालना है हमें। क्वेश्चन दे दिया कि पहला पूर्णांक को मान लो आप A है, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक हमारे पास 18 है और HCF हमारा 2 है, LCM हमारा कितना है? 36 है। हमें पूछे कि A क्या है? A फाइंड करना है हमें। A फाइंड करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर क्या होता है? पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। HCF हमारे पास कितना है? 2। LCM हमारे पास कितना है? 36। पहला पूर्णांक हमारे पास क्या दे रखा है? एक पूर्णांक, इसे पहला भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, पहला लिख लो, पहला ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पहला, यानी ये हो गया A। दूसरा पूर्णांक कितना हमारे पास? 18। हमें क्या निकालना? A निकालना। A को तो इधर ही रखेंगे और 18 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 18 36 के पाड़े में गया कितनी बार? 2 बार। तो
ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, ए बराबर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4, यानी पहला पूर्णांक हमारे पास कितना आ गया 4। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन वापस से समझ लो, अगर नहीं आया तो पहला पूर्णांक ए दे दे, दूसरा पूर्णांक दे दे 18, एचसीएफ दे दे 2, एलसीएम दे दे 36 और पूछे कि ये जो ए है पहला पूर्णांक उसका मान निकालो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, जो कि क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक एलसीएम की जगह मान रख देंगे, एचसीएफ की जगह मान रख देंगे। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएफ कितना है 36, ए हमें निकालना है तो ए का तो ए, दूसरा पूर्णांक हमारे पास कितना है 18, ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 की टेबल से 36 से आएगा 2 टाइम 2 की 2 से मल्टीप्लाई की कितना आया 4। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दे दे कि तुम्हारे पास दो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक दे दे हमें, दो संख्या मान लो, पहला पूर्णांक मान लो चाहे संख्या मान लो, पहला पूर्णांक हमें दिया है 306, दूसरा पूर्णांक दे दिया हमें, दूसरा पूर्णांक दे दिया 657, ठीक है, और एचसीएफ दे दिया, महत्तम समापवर्तक दे दिया क्वेश्चन में 9, और पूछ ले कि एलसीएम निकालो। क्या निकालो, इस बार हमें क्या पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया। तो क्वेश्चन में आ जाए कि पहली संख्या, इसे संख्या भी लिख सकते हैं पूर्णांक भी लिख सकते हैं। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है, एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालो। तो फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला पूर्णांक या पहली संख्या, फर्स्ट संख्या में या छोटा बना रही हूँ उसको, सेकेंड संख्या, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम का एलसीएम ही रखेंगे। फर्स्ट संख्या हमारे पास है 306, ये 3 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 657 है, हमें एलसीएम निकालना है। 9 इधर क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, ये 9 के पाड़े से ये जाएगा 27, कितनी बार 3 बार, 9 × 27 और 36 कितनी बार 4 बार, तो ये हो गया 34 इंटू 657, गुणा करने पर आ जाएगा आपका 22338, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 22338, ये आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो पहली संख्या क्वेश्चन अब लैंग्वेज में कैसे आएगा, लैंग्वेज में आएगा कि पहली संख्या हमें दे दी 306, दूसरी संख्या दे दी हमें 657 और इन दोनों का एचसीएफ है हमारे पास में 9, तो और पूछे कि इसका एलसीएम निकालो। तो फॉर्मूला पुट किया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या या पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक। तो ये दोनों हमने रखे, पहले तो एचसीएफ में रखो, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। फर्स्ट डिजिट हमारे पास कितना है 306, दूसरा हमारे पास है 657, तो एलसीएम निकालना है 9 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, और 9 के पाड़े से 306 जाएगा 34 बार, 34 की गुणा कर दोगे 657 से, 57 है 51 मत मान लेना, 57 से, तो आंसर आ जाएगा 22338 यानी 22,338। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगला नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।